एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं और कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं निफ्टी 50, ठीक है, और इसी के साथ में बैंक निफ्टी, तो इन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कि देखने को मिल रहा है सारे ही इंडेक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने को लेकर यहाँ पर निफ्टी 50 को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर निफ्टी 50 का जो कि चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी ग्राफ देखने को मिल रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना, यानी कि ऊपर की तरफ गया है, कितना यहाँ पर डाउन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन चेंज। ठीक है, और हमें यहाँ पर भी मिल रहा है व्यू ऑप्शन चेंज, तो हम इन दोनों पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ से यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल को हम परचेज करेंगे या फिर पुट को परचेज करेंगे तो उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर डेट भी बढ़ाते हैं, जैसे कि 6 फरवरी करते हैं, तो यहाँ पर जो कि प्राइस है वो यानी कि हाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देख पा रहा है 391.80 है। ठीक है, अब इसे हम 30 जनवरी कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है वो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से डेट देख सकते हैं एक्सपायरी। ठीक है, और जब भी आप कॉल या फिर पुट को परचेज कर रहे हैं और आप यहाँ पर डिलीवरी में रखकर यानी कि होल्ड करके रखना चाहते हैं तो एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, वरना ये ऑटोमेटो ही सेल हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो ये होता है कि हम यहाँ से यानी कि कॉल को और पुट को परचेज कर सकते हैं, और इन्हें क्या क्या बोलते हैं, इन सारे ऑप्शंस को क्या क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है, तो वो आपको स्क्रीन पर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को देख सकते हैं। बस मैं आपको इसमें जो मेन बातें हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि कॉल परचेज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, पुट को परचेज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलती होगी, जैसे कि यहां पर देखेंगे 202 है और यहां पर 233, यानी कि यहां पर बढ़ते हुए नंबर देखने को मिलेंगे, और यहां से देखेंगे तो यहां पर गिरते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इधर से परचेज करते हैं तो कहने का मतलब है जो प्रॉफिट है वो जल्दी यानी कि आपको नहीं होगा, और होगा भी बहुत कम होगा, पर लॉस होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इससे हम बोलेंगे कॉल के लिए जैसे कि इन कॉल प्राइस, और इसे हम बोलेंगे आउट कॉल प्राइस। ठीक है, तो इसी का ही सेम उल्टा इधर हो जाता है और इसका सेम उल्टा इधर हो जाता है। ठीक है, तो और इसे बोलते हैं हम ऐड द मनी। ठीक है, अब ऐसे में हम यानी कि कॉल को परचेज करते हैं या फिर पुट को परचेज करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर कम पैसे में आप एक सीमित होते हैं कि भाई इसमें आप इतना लॉस झेल सकते हैं और इससे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे कि 160.70 पैसे की यानी कि एक पुट बराबर जो कि लोड होते हैं 25। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पर एक खरीद लें या फिर 5 खरीद लें, इसका मल्टीपल यानी कि डबल होता जाता है। ठीक है, जैसे कि 25 के 50, फिर 75, फिर 100, ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक पुट बराबर यानी कि 25 लोड होते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर जो कि प्राइस चलना है, ठीक है, वही प्राइस मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, यानी कि 0.70 पैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, 4041 रुपए। ठीक है, यानी कि जो पुट प्राइस है वो है 160.70 पैसे, यानी कि लो प्राइस वैल्यू है। ठीक है, पर हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे हैं, 18,111 रुपए। ठीक है, हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे कि आप 100 लोड यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पर जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में है वो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। उसमें यानी कि अगर आप 100 लोड यहाँ पर खरीदते तो कम से कम 2-3 लाख रुपए आपको चाहिए होते ट्रेड करने को लेकर। अब इसमें यह है अगर आपका यहाँ पर लॉस होगा तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, और प्रॉफिट होगा वो पता नहीं कितना होगा। ठीक है, तो यहीं से ही आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं और यहीं से ही आप इसे सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बाय करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यानी कि ये ऑर्डर है वो हमारा यहाँ पर लग गया है। तो आज जो शेयर बाजार है वो बंद है, यानी कि रविवार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर लग जाता है। ठीक है, और यहीं से ही बाय हो जाता है, यानी कि हम खरीद लेते हैं और वो हमें पोजीशंस में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मेरा यहाँ पर लग गया है, तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑर्डर है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ में कुछ चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता ना हो, जैसे कि अगर हम कॉल को या फिर पुट को परचेज करते हैं तो उसके जो कि चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे कि उसके चार्जेस कितने कितने होते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन चेंज पर सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर बाय नाउ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। अगर हम यहाँ पर जैसे कि एक या फिर यानी कि 100 खरीदते, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको 100 दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइस है 160.70। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से हम इसके जो चार्जेस हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरीके के चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, जो ब्रोकर चार्जेस है, ब्रोकर चार्जेस होता है एप्लीकेशन चार्जेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, चाहे कॉल को सही चाहे पुट को सही, तो हमें 20 रुपये यहाँ पर देने ही होंगे। ठीक है, बाकी की जो 6 चार्जेस हैं वो हमारे कम अधिक होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बाकी के जो चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे, पर ब्रोकर चार्जेस है वो हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि हम परचेज करें तब या फिर सेल करें तब। ठीक है, तो ये हमारे चार्जेस लगते ही लगते हैं। तो कम से कम अगर आप यहाँ पर एक पुट या फिर एक कॉल परचेज करते हैं या फिर परचेज करके सेल करते हैं तो आपको 50 से 60 रुपये तक का यहाँ पर चार्जेस लग जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और इसमें यह है कि आप जब चाहें, कहने का मतलब है आप कॉल को परचेज कर सकते हैं और इसी के साथ में जब चाहें आप पुट को परचेज कर सकते हैं। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वहां पर आप यानी कि परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और अब फ्यूचर ट्रेडिंग करने को लेकर आपको सबसे पहले, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यह है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले वॉच लिस्ट पे जाना है। वॉच लिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी अपना नेम दे देना है, जो भी आप यहाँ पर नेम देना चाहते हैं वॉच लिस्ट का। ठीक है, इसे कुछ लोग प्ले लिस्ट भी बोलते हैं, पर एक्चुअली में इसका नाम तो वॉच लिस्ट ही है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ, ऐसे ही मैं कर देता हूँ 70 और क्रेडिट। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाने को लेकर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आ जाता है। अब जो भी आप सर्च करके इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, FUT फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि देख सकते हैं अब इसमें यहाँ पर आ चुका है सब कुछ। ठीक है, यानी कि देख पा रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, जैसे कि निफ्टी 30 जनवरी में, यानी कि ये एक्सपायर हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है निफ्टी यानी कि 27 फरवरी फ्यूचर, ये आपको देखने को मिल रहा है FUT फ्यूचर। ठीक है, तो कहने का मतलब ही ये भी आपका यहाँ पर 27 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ निफ्टी 30 जनवरी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कर लेते हैं बैंक निफ्टी 29 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये 2 को ऐड कर लिया है, उसके बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ। ठीक है, चूंकि मेरी यहाँ पर वॉच लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ एक पे। चलिए मैं यहाँ पर निफ्टी 30 जनवरी, इस पर मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। इस पर सिंपली क्लिक करके हम यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। अब मैं आपको ग्राफ को लेकर बता दूं, जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें भी आपको जाने को यानी कि जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी ग्राफ दिखाया था, और यानी कि शुरू में वो ऊपर की तरफ था और उसके बाद में ये नीचे की तरफ था डाउन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेम ग्राफ है वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, पर यहाँ पर यह है कि अगर आपका यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यह है कि आप कॉल को और पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें ऐसा होता है कि आप सिर्फ बाय कर सकते हैं और सिर्फ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। और उसके बाद में हम बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर निफ्टी 30 जनवरी
आपको यहाँ पर ये एक्सपायरी डेट यहाँ पर देखने को ये मिल रही है, ठीक है। कहने का मतलब है निफ्टी 30 जनवरी अगर आप इसे यानी कि सेल नहीं करते हैं इस डेट पर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटो ही सेल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप खुद ही कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर यह है जैसे कि देख पा रहे हैं जो इसका प्राइस है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ठीक है। 23 और प्लस 11 3, ठीक है, 0.90, ठीक है, इतना है। आप इसे मार्केटिंग के प्राइस पर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि आज जो कि बंद है तो इसे हम सेट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं मार्केटिंग की प्राइस पर। मैं सिर्फ आपको लिमिटेशन यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसे इंट्राडे में भी परचेज कर सकते हैं और डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब यह है कि हम होल्ड करके रखते हैं, यानी कि कुछ समय तक हम इसे होल्ड करके रखना चाहते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है, और इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप आज ही खरीद रहे हैं तो आज ही आपको सेल करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निफ्टी 30 जनवरी, ठीक है। तो इसका जो एक क्वांटिटी बराबर होता है 25 लोड, 25 लोड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसे आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे अभी इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहने का मतलब है अगर हम एक क्वांटिटी बराबर इसमें जो लोड है 25 और उसमें करीब हमारे हो रहे थे ऐसी 4-5 हज़ार रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये ठीक है, यानी कि आपको 20% तो इसमें पे करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बैलेंस है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अब जो बैलेंस यहाँ पर शो होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शो हो रहा था उसी इतने पैसे आपके वॉलेट में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग। और इसके लिए हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है, ठीक है। तो ये तो आप इतना तो समझ ही गए, ठीक है। इसके चार्जेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितने चार्जेस लगते हैं, और इतने ही आपको सेल करने पे लगेंगे, ठीक है। सेल करने पे हो सकता है आपको ज़्यादा लगें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने परचेज कर लिया तो आपको सेल तो करना ही करना है, आज नहीं करोगे तो कल करोगे, ठीक है। तो इतना तो आप यहाँ पर समझिएगा। इसके आप चार्जेस यहाँ से ही देख सकते हैं, और इसी वजह में मुझे ये ग्रो एप्लीकेशन है ये मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। थोड़ी चार्जेस तो आपको कोई भी एप्लीकेशन ले लो उसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना तो यहाँ पर समझिएगा कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हम कम पैसे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में ना तो हम कॉल पुट को परचेज कर सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी है जो कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, तब आप इसे बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही एक मतलब होता है। उसके बाद में यहाँ पर 3 लाइन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाता है रेगुलर ऑर्डर। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आपने जो लिमिट है जैसे कि हमने सेट कर रखी है, ठीक है। कहने का मतलब अभी तो हमने यही वाली लिमिट यहाँ पर सेट कर रखी है, अगर यहाँ से हम थोड़ी कम भी यहाँ पर लिमिट को सेट करते और उसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते, ठीक है, तो वो ऑर्डर है वो तो हमारा प्लेस हो जाता, कहने का मतलब है, पर वो यहाँ पर कंफर्म नहीं होता। कहने का मतलब है अगर हमने यहाँ पर कम अमाउंट डालते तो वो परचेज नहीं कर पाते। अब वो परचेज तभी होती जैसे कि ये निफ्टी है, यानी कि उतना डाउन जाता ग्राफ, और जो हमने प्राइस यहाँ पर एंटर की है और वही प्राइस यानी कि इस निफ्टी की होती, तब ये ऑर्डर यहाँ पर बाय होगा और उसके बाद में ही वो ऑर्डर कंफर्म होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर मार्केटिंग सिलेक्ट कर देते तो मार्केटिंग में जो भी चलता वो हमारा यहाँ पर आ जाता, ठीक है। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते तो वो ऑर्डर है वो हमारा प्लेस हो जाता, और हम यानी कि निफ्टी में जो हमारे लोड हैं यानी कि ये 25 लोड हैं वो हम परचेज यहाँ पर कर लेते, ठीक है। तो कहने का मतलब रेगुलर का तो यही होता है, ठीक है, कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं और अपना ऑर्डर एक लिमिट सेट करके और आप एक ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट का प्राइस है जो आपने यहाँ पर लिमिट सेट की है वो लिमिट जाएगी और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आप बाय कर लेंगे, ठीक है, लोड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में आ जाता है एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर क्या होता है? एसएल ऑर्डर भी एक लिमिट होती है, ठीक है, पर इनकी जो एक्सपायरी है वो एक लिमिट सेट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एसएल पर सिंपली क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड, यानी कि 1 दिन की ही इसकी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली यानी कि कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह है कि आप एक यानी कि ऑर्डर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये मिलता जुलता है इसी से ही, ठीक है। तो जैसे कि हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर सेट कर सकते हैं
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम 20, ठीक है, जैसे कि हम 20,000 रुपये अगर हमारा ये आएगा, ठीक है, निफ्टी का, तभी हम इसे परचेज कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा हम इसे परचेज नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक टारगेट यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, ठीक है। रेट हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आज जो ग्राफ है वो नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि आज शेयर बाजार बंद है, तो इसीलिए रेट देखने को मिल रहा है और इसी वजह हम इसमें कम प्राइस पर हमें नहीं खरीद सकते आज, तो समझ सकते हैं, इसीलिए हमें रेट देखने को मिल रहा है, तो हम इसे वही सेम प्राइस डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो सेम प्राइस है वो मैंने अभी यहाँ पर डाली, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतने पैसे परचेज करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, पर इसके जो प्राइस है और घट जाए तो वो भी आप यहीं पर ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 2500 रुपये या फिर 25,000, वो आप यहाँ पर एक लिमिट को सेट कर सकते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर एक मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये ऊपर चला जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब हम इतने पर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये लिमिट हमारी प्राइस है, ठीक है। तो ये भी आप यहीं से ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर मिल जाता है GTT ऑर्डर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब ये GTT ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। GTT ऑर्डर एक लंबे समय के लिए लगाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि 1 साल के लिए, पर यहाँ पर आपको 1 साल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये चीज निर्भर करती है कि एक्चुअली में ये ऑर्डर आप लगा कहां पर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप शेयर किसी भी कंपनी के परचेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको 1 साल इसमें लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। पर कहने का मतलब है जहां पर आप इस ऑर्डर को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह ही यानी कि 1 साल तक कोई टिकने की गारंटी ही नहीं है। कहने का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 30 जनवरी, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग, कहने का मतलब है जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 30 जनवरी तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज को दर्शा रहा है कि ये एक्सपायरी, जब ये एक्सपायर होगा तभी उसी दिन तक की इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वही ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर कितने में लगाना चाह रहे हैं, ये लंबे समय के लिए लगाया जा रहा है लास्ट में, ठीक है, यानी कि लास्ट एक्सपायरी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 2500 कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कर देता हूँ 2,000 रुपये कर, दो नहीं मैं 20,000 ही कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 23,113 है, मैं यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ, देख पा रहे हैं 20,000 हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऐड लिमिट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जितना करना चाहें। जैसे कि अभी 21,000 है, ठीक है, यहाँ पर 20,000 है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने 20 डाला है तो यहाँ पर हम 15 भी कर सकते हैं, या फिर यानी कि ऊपर भी कर सकते हैं 20 के, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम बाय पर सिंपली क्लिक कर दें। तो जो ऑर्डर है हमारा 20 पर ना होकर हमारा 15 पे ही होगा, क्योंकि जो लिमिट प्राइस है वो हमारी 15 है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर, ठीक है, तो इसे बोलते हैं OCO, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो मिलता है कि सेल परचेज लॉस, ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना लॉस आप यहाँ पर झेल सकते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है टारगेट हिट, यानी कि कितना ऊपर चला जाए, ठीक है, तब आप इसे यानी कि सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहीं पर ही ऐड कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।